Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 12 students और मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ हमारा लिटरेचर का क्रैश कोर्स दैट इज टारगेट 4th मई को होने वाला है बच्चों आपका फर्स्ट इंग्लिश का एग्जाम। इसी के लिए मैंने लिटरेचर सीरीज आपके लिए डेवलप करी है। 4 लेक्चर्स इस सीरीज के ऑलरेडी आउट हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे लेक्चर 5 इसमें हम टोटल 15 लेक्चर्स में पूरी की पूरी लिटरेचर में आपकी खत्म करवाने वाला हूं। ये हमारा 5th चैप्टर है आज इंडिगो। फिर कल से जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा वो हमारा पोएम्स पे आएगा, तो दोनों बुक्स हम खत्म करेंगे, फ्लेमिंगो भी और विस्टास भी। ओके, तो शुरू करते हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, राइटिंग सेक्शन मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है, तो राइटिंग सेक्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे सारी की सारी राइटिंग सेक्शन, पूरी बोर्ड एग्जाम्स 2021 की राइटिंग सेक्शन विद फॉर्मेट एग्जाम्पल एवरीथिंग मिल जाएगी। और लिटरेचर क्रैश कोर्स की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर पहले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले 4 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो उस प्लेलिस्ट में सबका लिंक है, आप वो पढ़ सकते हो। ये सेशन 5 है जिसमें हम करेंगे आपका इंडिगो चैप्टर, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी डेटा बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा सा आपका हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड आपका चैप्टर है। तो जैसे कि आपको पता है हम क्रैश कोर्स सीरीज में क्या करते हैं, सबसे पहले समरी, बट समरी होती है काफ़ी डिटेल में। समरी में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समरी में डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि जिससे कि आप एक वीडियो देखोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट वाले करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। तो अब शुरू करते हैं आपका इंडिगो चैप्टर। सबसे पहले करवाता हूं इसकी समरी। In December 1916, Gandhi ji went to Lucknow to attend the annual convention of the Indian National Congress. बेसिकली इंडिगो क्या है, ये आपकी क्रॉप है जो आपकी डाई बनाने में यूज होती है। डाइज होती है ना, कलर्ड पिगमेंट्स, उसको बनाने में यूज होती है। तो बेसिकली ब्लू कलर की डाई बनाने में आपका इंडिगो यूज होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये चैप्टर है। तो बेसिकली क्या है, 1916 में बताया गया कि गांधी जी जो एनुअल मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी हमारी बहुत पुरानी है, जो अभी हम कांग्रेस सुनते हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम के, मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले के टाइम की है। तो उनकी जो एनुअल मीटिंग होती है 1916 में, तो महात्मा गांधी वो अटेंड करने गए। देयर वर 2301 डेलीगेट्स का मतलब है ऑफिशियल पीपल, लीडर्स, और काफी विजिटर्स भी आए थे। अब पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, फ्रॉम चंपारण आपका बिहार में सिचुएटेड है। वहां से एक पीजेंट आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। आस्क्ड गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट। तो वो गांधी जी को उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमारे साथ काफी इनजस्टिस हो रहा है। तो बेसिकली चंपारण में क्या था, शेयर क्रॉपर्स होते हैं। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, जिनको अपने लैंड का कुछ हिस्सा, एक पर्टिकुलर क्रॉप उगानी पड़ती है और एज अ रेंट अपने ओनर्स को देना पड़ता है। तो बेसिकली जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो काफी एक्सप्लॉइट करते थे वहां के फार्मर्स को। उनको बोला जाता था कि आपको अपने लैंड पे 15% इंडिगो उगाना है और वो सारा का सारा इंडिगो आपको ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो राजकुमार शुक्ला थे उनको किसी ने बोला था अगर आपको हेल्प चाहिए तो गांधी जी के पास जाओ, तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं। इन 1907 शुक्ला फॉलोड गांधी वेन एवर ही वेंट। तो जहां जहां गांधी जी जाते हैं शुक्ला उनके पीछा करता है, क्योंकि गांधी जी बहुत बिजी होते हैं, वो उनको नहीं विजिट कर पाते चंपारण। बट शुक्ला भी बहुत डिटर्मिनेंट होता है, वो जहां जहां गांधी जी जाते हैं वहां वहां वो जाता है। इन 1917 गांधी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम पटना। और फाइनली 1917 में कुछ महीनों के बाद गांधी जी फाइनली शुक्ला के साथ ट्रेन पकड़ के पटना जाने लगते हैं। शुक्ला लेड गांधी टू हाउस ऑफ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। दे कुड नॉट सी हिम एज ही वॉज आउट ऑफ टाउन। तो बेसिकली शुक्ला जब वो चंपारण पहुंचते हैं तो शुक्ला गांधी जी को लेकर जाता है एक लॉयर के पास, क्योंकि जब ऐसे केसेस चल रहे होते हो तो सबसे फर्स्ट हेल्प आपको लॉयर की चाहिए होती है। तो लॉयर का नाम होता है राजेंद्र प्रसाद, उनके पास लेके जाते हैं। Gandhi decided to go to Muzaffarpur to obtain complete information about the condition in Champaran। तो वो बोलते हैं शुक्ला को कि कोई भी एक्शन लेने से पहले मैं केस को स्टडी करूंगा कि एक्चुअल कंडीशन है क्या चंपारण में, किस तरह से पीजेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो उसके लिए वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। ही रीच मुजफ्फरपुर बाय ट्रेन एट मिडनाइट ऑन April 15, 1917। प्रोफेसर जेबी कृपालिनी, तो याद रखना, ये वर्ड्स याद रखना, नाम याद रखना। जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं जेबी कृपालिनी, वो उनको रिसीव करते हैं स्टेशन पे और गांधी जी वहां पे 2 दिन के लिए रुकते हैं।
अब ये जो न्यूज होती है गांधी जी के अराइवल की, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, ये स्प्रेड क्विकली, मतलब बहुत ही जल्दी चंपारण में फैल जाती है, सबको पता चल जाता है कि गांधी जी आ गए हैं हम सबकी हेल्प करने। पीजेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग देयर, और जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, चंपारण से सारे के सारे मुजफ्फरनगर आ जाते हैं। मुजफ्फरनगर लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी अबाउट द कोर्ट केसेस, तो बेसिकली मुजफ्फरनगर के लॉयर्स अच्छे से गांधी जी को बताते हैं कि क्या केस चल रहा है, क्या कंडीशन है, और गांधी जी डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं लॉयर्स को कि भाई तुम इतनी ज़्यादा फीस क्यों चार्ज कर रहे हो पीजेंट्स के साथ। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इनके केसेस तुम्हें फ्री में लड़ने चाहिए या बहुत कम पैसों पे लड़ने चाहिए। तुमने इतनी ज़्यादा हाई फीस रखी हुई है तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा। ही थॉट द लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस फॉर द क्रश एंड फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि देखो ये जो लड़ाई है ये कोर्ट में जाके नहीं जीती जा सकती। द रियल रिलीफ फॉर देम, जो रियल रिलीफ है उनके लिए, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि कोर्ट केस में चले जाओ। ये तो एक पर्टिकुलर मुद्दा आ गया कि हाँ अभी इंडिगो की क्रॉप का कोई इशू चल रहा है, बट अगर आपको एक्चुअल में ये लड़ाई जीतनी है तो आपको उस फियर से फ्रीडम लेनी पड़ेगी, आपको उस फियर से फ्री होना पड़ेगा। देन गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तो फाइनली मुजफ्फरपुर जाके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अब गांधी जी पहुंच जाते हैं चंपारण में। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स, अब वो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं कहां से, फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। ही रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, तो उनका सेक्रेटरी उनको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता, क्योंकि गांधी जी को वो बोलता है कि तुम आउटसाइडर हो, जबकि गांधी जी कहते हैं कि मैं आउटसाइडर नहीं हूं, मैं भी इंडियन हूं, ठीक है, और मैं इन लोगों की हेल्प करने आया। नेक्स्ट फिर क्या होता है, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुट डिवीजन। अब बिहार में एक और डिवीजन है, एक और डिस्ट्रिक्ट है, त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट। अब वहां पे गांधी जी जाते हैं। द कमिश्नर स्टार्टेड बुलिंग, अब क्या होता है, वो गांधी जी को बुली करने लगता है और वो गांधी जी को बोलता है कि तुम त्रिहुट छोड़ के वापस चले जाओ, क्योंकि ब्रिटिशर डर जाते हैं कि गांधी जी आगे जरूर ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, और कितने लोग इनके सपोर्ट में हैं। इंस्टेड ऑफ लीविंग एरिया, गांधी वेंट टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो गांधी जी नहीं डरते, वो उनके बोलने पर वापस नहीं जाते, बल्कि वो जो मेन एरिया है आपका चंपारण का, मोतीहारी, दैट इज द कैपिटल ऑफ चंपारण, वो वहां पे चले जाते हैं। और उनके साथ काफी जो लॉयर्स हैं वो उनको कंपेनी करते हैं। A large crowd of people greeted Gandhi at the railway station, तो काफी लोग गांधी जी से रेलवे स्टेशन मिलने आते हैं। It was the beginning of the liberation from the fear of the British, तो यहां से एक बिगनिंग शुरू होती है कि उनको जो ब्रिटिशर्स का फियर है, लोगों को वो फियर हटवाना था। गांधी जी का मेन मोटिव था कि उस फियर से उनको फ्री करना है। सो एक पीजेंट है, उसको माल ट्रीट किया जाता है। अब गांधी जी को पता चलता है कि आसपास के किसी एरिया में किसी पीजेंट के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी निकल जाते हैं उस पीजेंट के पास एक एलिफेंट की बैक पर, ठीक है, एलिफेंट राइड लेकर। वो कहते हैं कि चलो मैं देख के आता हूं कि पीजेंट के साथ क्या हुआ। Soon he was stopped, बट जब वो जा रहे होते तो उनको रोक देता है पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर एंड ऑर्डर्ड टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। तो पुलिस का एक सुप्रिटेंडेंट आता है जो ब्रिटिश पर्सन है, वो उनको एडवाइस करता है कि देखो ऑर्डर्स आए हैं कि आप नहीं जा सकते उस पीजेंट को देखने, आपको वापस जाना पड़ेगा। गांधी कंप्लाइड, बट गांधी जी आपको पता है, यू ऑल नो, गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो चुपचाप वापस चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो मैसेंजर है वो गांधी जी को वापस घर छोड़ता है और गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नोटिस भेजती है गांधी जी को कि देखो तुम्हें चंपारण छोड़ के जाना पड़ेगा, बट गांधी जी नहीं मानते। तो पहली बार वो एक लॉ ब्रेक करते हैं, तभी इसको सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं। हमने 10th क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होती है कि जो ब्रिटिश के लॉज है वो नहीं मानने। तो गांधी जी क्या करते हैं, साइन द रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। तो वो बोलते हैं मैं डिसओबे करूंगा, अगर मुझे पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए लॉ भी तोड़ना पड़े तो मैं लॉ तोड़ने के लिए तैयार हूं। अब क्या होता है, ऑब्वियसली गांधी जी ने लॉ तोड़ा है, ब्रिटिश का लॉ तोड़ा है, तो उनको समन किया जाता है। समन मतलब कोर्ट में बुलाया जाता है नेक्स्ट डे। एट नाइट गांधी टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम एंड वाइड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइसरॉय। तो गांधी जी को पता होता है कि वो कल जेल भी जा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं, ठीक है, किसको भेजते हैं, राजेंद्र प्रसाद को, और वायर रिपोर्ट, पहले तार के थ्रू मैसेज भेजा जाता था, तब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब तो नहीं था, तो एक वायर करते हैं वो पूरा मैसेज किसको, वाइसरॉय को। अब आगे क्या होता है, thousands of peasants gather around the court house। अब जब सब पीजेंट्स को पता चलता है कि गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया और गांधी जी जेल भी जा सकते हैं, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ऑब्वियसली
उनको अच्छा नहीं लगता कि ये गांधी जी हमारी हेल्प करने चंपारण में आए और यही जेल चले जाए, तो उनके सपोर्ट्स में थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और जो ऑफिशियल्स है फेल्ट पावरलेस, ब्रिटिशर्स डर जाते हैं इतनी लोगों की भीड़ देख के। द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट सुपीरियर्स, गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग में डिले हो रहा होता है तो गांधी जी उसको प्रोटेस्ट करते हैं कि डिले नहीं होना चाहिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस। तो मजिस्ट्रेट कहता है भी 2 घंटे का ब्रेक है, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो गए, वो थोड़ा घबरा भी गए। कहते हैं हम 2 घंटे के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग करेंगे। ही आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स की तुम 2 घंटे में तुम बेल ले लो। गांधी रिफ्यूज, बट गांधी जी मना कर देते हैं। तो जो जज क्या करता है उनको विदाउट बेल ही रिलीज कर देता है, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो गए, यहां से ब्रिटिशर्स थोड़े डर जाते हैं और विदाउट बेल ही गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। द कोर्ट स्टार्टेड अगेन आफ्टर अ ब्रेक। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। उनको पता था कि अगर उन्होंने गांधी जी को जेल में डाल दिया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉयट्स हो सकते हैं, ठीक है, इतने लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो गांधी जी को बोलते हैं अभी कुछ दिनों के लिए चले जाओ, हम बाद में डिसीजन ले लेंगे। ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। Gandhi asked the prominent lawyers about the injustice to the sharecroppers. They consulted among themselves. अब क्या होता है, गांधी जी लॉयर से पूछते हैं कि भाई बताओ क्या इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ, इनको अपने लैंड का 15% जो पोर्शन है वो इंडिगो ग्रो करके ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। तो वो आपस में कंसल्ट करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। देन दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। बट लॉयर्स कहते हैं देखो, जब तुम आउटसाइडर, तुम यहाँ के चंपारण में नहीं हो, आप फिर भी आप चंपारण में आके हमारे पीजेंट्स कितनी हेल्प कर रहे हो, तो हम तो लॉयर्स यहीं के हैं चंपारण के, तो अगर आप जेल जाओगे तो हम भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। गांधी then divided the group into pairs and fixed the order in which each pair was to court arrest. तो वो क्या करते हैं, पहले से सबके ग्रुप्स बना देते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम जेल में जाओगे तो ऐसे से पेयर्स में जाओगे। After several days, Gandhi was informed by the magistrate that the case has been dropped. But Britishers यहाँ डर चुके हैं, किसी को भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो कोर्ट का केस बंद कर देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने गांधी जी या किसी भी दूसरे लॉयर को जेल में डाल दिया तो लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, और जब थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए भी वो हार्मफुल हो सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया सिविल डिसोबीडियंस वॉज ट्रियम्फ्ड। मतलब पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की विक्ट्री थी, पहली बार मॉडर्न इंडिया में किसी ने ब्रिटिश रूल को तोड़ा था। अब आगे क्या होता है, गांधी एंड लॉयर्स कंडक्टेड एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीजेंट्स। अब जो गांधी जी हैं, लॉयर्स हैं, वो एक इंक्वायरी करते हैं कि एक्चुअल में पीजेंट्स की कंप्लेन क्या है। तो अबाउट 10,000 पीजेंट्स की कंप्लेन उनको मिलती है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद गांधी जी को कौन बुलाता है, सर एडवर्ड गेट। तो नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो गांधी जी को बुलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिलते हैं, 4 टाइम्स, और एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट की जाती है। क्योंकि देखो कोई भी गांधी जी ने डिसीजन लेना था तो वो प्रॉपर ऑर्डर, लॉ सब कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, तो वो इनिशियल 7 मंथ्स चंपारण रहते हैं और उसके बाद फिर वो अपने आश्रम में चले जाते हैं गुजरात में। बट स्टिल वो चंपारण को पूरी तरह छोड़ते नहीं है, वो शॉर्ट नोटिस में चंपारण आते रहते हैं। मतलब 7 महीने तो गांधी जी चंपारण ही रहे सिचुएशन को हैंडल करने, बट अब केस थोड़ा लंबा हो गया था तो फिर वो बीच में वापस चले गए और वो वापस चंपारण आते रहे। उसके बाद क्या होता है, ऑफिशियल इंक्वायरी, असेंबल्ड एविडेंस अगेन द बिग प्लांटर्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किए कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ वो कुछ एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं। दे एग्रीड, अब वो क्या एग्री करते हैं, इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, की वो बोलते हैं कि तुम्हें पीजेंट्स को रिफंड देना पड़ेगा। तो गांधी जी से 50% ही मांगते हैं, उनको पता है 100% तो नहीं देने वाले हैं, और जबकि वो 50% देने को भी राजी नहीं होते। वो बोलते हैं हम 50% नहीं, हम पीजेंट्स को रिफंड देने को तैयार हैं, बट 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आता है। गांधी एग्रीड, कि गांधी जी क्यों मान गए थे जबकि उन्होंने 50% ही मांगा था, 50% के भी वो 25% रिफंड देने को तैयार थे, फिर भी गांधी जी मान गए थे। तो इसका रीजन क्या था, देखो, द डेड लॉक वॉज ब्रोकन। डेड लॉक मतलब पहले तो वो कोई भी विश एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे ब्रिटिशर्स, बट ये जो डेड लॉक था टूट चुका था। गांधी एक्सप्लेन दैट वेरी इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू गिव सम मनी एंड देयर प्रेस्टीज। कि कितना अमाउंट रिफंड दे रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लैंडलॉर्ड जो इतने ज्यादा ऑप्रेसिव थे अब वो मान गए हैं कि एटलीस्ट वो कुछ पार्ट ऑफ मनी पीजेंट्स को देंगे और उनका जो प्रेस्टीज है, जो उनकी पर्सनल ईगो है, वो भी यहाँ पे डाउन होगी। द पीजेंट नाउ सॉ,
अब पीजेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे पास राइट्स भी आ गए, हमारे लिए लड़ने के लिए कोई लोग भी हैं, हमारे पास डिफेंडर्स भी हैं, और पीजेंट्स के पास अब थोड़ी करेज और हिम्मत आती है, ठीक है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जीज पोजिशन। अब आगे क्या होता है, विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर एस्टेट्स, ठीक है। दीज नाउ वेंट बैक टू द पीजेंट्स, तो जो जो लैंड्स ब्रिटिशर्स ने लिए थे वो वापस पीजेंट्स के पास आ जाते हैं। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, जो फोर्सफुली उनको बोला जाता था इंडिगो उगाने के लिए, वो बंद हो जाता है। गांधी वांटेड टू डू समथिंग टू रिमूव कल्चरल, अब क्या था, गांधी जी चाहते थे कि देखो चंपारण में ये चीज़ तो सॉल्व हो गई है, बट ये इशू दोबारा क्रिएट हो सकता है, इसलिए जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है चंपारण विलेज से वो हट जानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो टीचर्स की हेल्प लेते हैं, ऑब्वियसली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो 2 यंग डिसिपल्स होते हैं गांधी जी के, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, ये उनकी हेल्प करते हैं, और उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो इस काम में वॉलंटियर करती हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, तो सब लोग गांधी जी की हेल्प करने आते हैं। काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को चंपारण में। देवदास जो गांधी जी का यंगेस्ट सन होता है वो भी आश्रम से आता है। मिसेस गांधी उनकी वाइफ भी आती हैं। प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं 6 विलेजेस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस हटाने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, जो कस्तूरबा होती है उनकी वाइफ, वो सिखाती हैं आश्रम को रूल्स की, पर्सनल क्लीनलीनेस पे कैसे ध्यान देना है, कम्युनिटी सैनिटेशन पे कैसे ध्यान देना है। हेल्थ कंडीशन चंपारण की मिजरेबल होती है, तो गांधी जी एक डॉक्टर को भी अपॉइंट करते हैं जो वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए वॉलंटियर करता है। 3 मेडिसिन वहाँ पे हमेशा अवेलेबल होती हैं, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। उसके बाद गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, उनको पता है कि वुमेन के क्लोथ्स की बहुत बुरी कंडीशन है, दे हैव डर्टी क्लोथ्स, और इवन एक वुमेन गांधी जी की वाइफ को बताती है कि उनके पास एक ही साड़ी है जो वो रोज पहनती है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम एंड सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय द मेल। तो ऑब्वियसली गांधी जी आश्रम में रहते थे, तो इवन दो अगर वो चंपारण में रह रहे थे, स्टिल जो उनका इंस्ट्रक्शंस है, जो उनका काम है, वो चलता रहता है इन आश्रम। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चंपारण एपिसोड था, टर्निंग पॉइंट आता है गांधी जी लाइफ में, क्योंकि गांधी जी ने इतना बड़ा इशू वहाँ पे सॉल्व किया होता है, और पहली बार सिविल डिसोबीडियंस हुआ होता है, और पहली बार लोगों में करेज आया होता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। It did not begin an act of defiance, it grew out of an attempt to lessen the sufferings of poor peasants. तो ये कोई डिफाइंस नहीं था कि डिफेंड करने का एक्ट नहीं था, ये क्या था कि जो परेशानियां हैं पुअर पीजेंट्स की, उनको कम करने के लिए। गांधी जी's politics was closely connected with the practical day-to-day problems of the millions. तो गांधी जी जो भी इशू सॉल्व करते थे वो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो डे टू डे लाइफ में हर कोई फेस कर रहा था इंडिया में। He tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. तो गांधी जी का एक ही मोटिव था कि फ्री इंडिया होना चाहिए, हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, किसी से डर किसी को नहीं होना चाहिए। गांधी ऑल्सो टॉट हिज फॉलोअर्स अ लेसन इज सेल्फ रिलायंस, कि सेल्फ डिपेंडेंस क्या होती है। गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, ठीक है, दैट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज ऑफ इंग्लिश पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कौन होता है, जो नॉन वायलेंस से ही कोई सिचुएशन हैंडल करता है, जैसे गांधी जी करते थे, टू स्टे इन चंपारण हेल्प देम। तो गांधी जी चले गए, बट जो चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज थे, ठीक है, गांधी जी के लॉयर के एक फ्रेंड थे, ब्रिटिशर ही थे, उनकी वो हेल्प लेता है कि लोगों को सिखाओ, ठीक है, और कैसे वो अपने इशू सॉल्व कर सकते हैं विद नॉन वायलेंस। Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi opposed it forcefully. He said this cause is just and you must rely upon yourselves to win the battles. But गांधी जी मना कर देते हैं कि तुम्हें ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ठीक है। बेसिकली गांधी जी कहते थे अभी तो मैंने इन पीजेंट्स की हेल्प कर दी, बट हमेशा मैं हेल्प करने के लिए नहीं रहूँगा, या हमेशा कोई पर्सन हेल्प करने के लिए नहीं रहेगा, उनको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। द सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस and help to sharecroppers were all bound together. So this was all about a chapter Indigo. मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और लेंदी भी है। अब जल्दी से मैं आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के करा देता हूँ, जिससे चैप्टर हो जाए पूरी तरीके से कंप्लीट। Why did गांधी जी एग्री टू प्लांटर्स ऑफर 25% रिफंड टू द फार्मर्स? ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी क्यों मान गए थे 25% रिफंड से ही। तो देखो, गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर अ 50% रिफंड टू द फार्मर्स बट दे ऑफर्ड ओनली 25%। तो पहले आप तो ये चीज़ बताओगे कि गांधी जी ने 50% मांगा था बट वो 25% पे माने। गांधी स्टिल एग्रीड
to their offer because for him the amount of refund was of less importance. क्योंकि गांधी जी के लिए जो अमाउंट है रिफंड का वो कम इंपॉर्टेंस रखता था, ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता था, मोर इंपॉर्टेंट वाज द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स्ड टू सरेंडर पार्ट्स ऑफ देयर राइट्स, सो ही एग्रीड टू द सेटलमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड गांधी जी अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन मुजफ्फरपुर, कि गांधी जी क्यों अनहैप्पी होते हैं लॉयर्स से, वाई वॉज ही अगेंस्ट टेकिंग केसेस टू द लॉ कोर्ट्स, और उनको ऐसा क्यों लगता है कि हमें ये केसेस लॉ कोर्ट में नहीं लेके जाने चाहिए. So Gandhiji was unhappy with the lawyers in Muzaffarpur as they were collecting a huge fee from the peasants. So मैंने आपको बताया कि वो डांटते हैं लॉयर्स को, यार तुम इतनी ज़्यादा फीस क्यों चार्ज करो पीजेंट से. He was against taking the case to the law courts as he knew the fear-stricken peasants would be further crushed and exploited in the court. उनको पता है ये बेचारे गरीब फार्मर्स है, ये केस लड़ेंगे कोर्ट में तो इनको और एक्सप्लॉइट किया जाएगा. गांधी जी wanted to free the farmers from the fear of the Britishers. तो गांधी जी एक ही चीज चाहते थे कि लोगों के डर से, फार्मर्स के डर से जो ब्रिटिशर्स का फियर है वो निकल जाए. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. हाउ वॉज द चंपारण इंसिडेंट अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ. तो जल्दी से इसका आंसर देखते हैं. गांधी जी केम टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम देयर. Most of the land in Champaran was divided into large estates owned by Englishmen, मतलब Britishers who hired Indian tenants to grow indigo there. उन्होंने हायर किए थे इंडियन फार्मर्स की वहाँ पे इंडिगो उगाओ. द इंडियन पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स एंड हैड टू सरेंडर 15% ऑफ द इंडिगो हार्वेस्ट एज द रेंट टू द ब्रिटिशर्स. तो रेंट के तौर पर उनको 15% इंडिगो ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था. After synthetic indigo was developed, the Englishmen obtained fresh agreements from sharecroppers to pay them compensation. जब उनको पता चला कि एक सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने बना लिया तो वो कहते हैं भाई हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, हमारा पैसा हमें वापस करो, हमें हमारा रिफंड वापस करो. Many refused to sign and others wanted their money back. At this point, Gandhi arrived in Champaran with an aim to free the peasants from the fear. He collected all the facts and met the commissioner who tried to bully him and advise him to leave the place. Gandhiji did not leave. In the course of securing justice for the oppressed farmers of Champaran, Gandhiji had to clash with the British authorities several times before he could persuade them to agree to his viewpoint. तो आपको सारी चीजें, मतलब इसमें आपको चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स. सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, पूरी की पूरी लिटरेचर एक जगह मिल जाएगी, पूरी की पूरी राइटिंग सेक्शन एक जगह मिल जाएगी. दोनों प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, कल हम करेंगे पोएम सेक्शन आपका स्टार्ट. ठीक है, अब रेगुलरली डेली वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी. और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ गई, इंडिगो चैप्टर समझ आ गया तो लाइक कर दो. कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो. गाइज अगर आपको क्रैश कोर्स से पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्रैश कोर्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और उसके साथ साथ मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. कोई भी डाउट है तो मेल भी कर सकते हो, और जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो. सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे. जल्दी से मिलेंगे, कल करेंगे हम इसी लिटरेचर क्रैश कोर्स सीरीज का सेशन 6.